सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा दुलार जोहार। तो आज हम जानेंगे मुंडाओं के विशेष स्थानों में से दो विशेष स्थानों के बारे में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम जानेंगे गीतियोड़ा के बारे में। गीतियोड़ा मुंडा जाति के कुंवारे लड़के और लड़कियों के शयन गृह को गीतियोड़ा कहते हैं। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह है क्या। मुंडा परिवार के कुंवारे जवान लड़के और लड़कियां आमतौर पर रात में पारिवारिक आवास में नहीं सोते हैं, परंतु कुछ जगहों जैसे कि लोधम परगना के कुछ हिस्सों में को छोड़कर मुंडा कुंवारों के पास बिल्कुल उराव जोंक एड़पा या धुमकुड़िया जैसा कोई संस्थान नहीं है। मुंडा गांव या टोला के सभी कुंवारे युवकों का एक निश्चित सामूहिक सोने का स्थान किसी मुंडा पड़ोसी के घर होता है, जिनके पास उस वास्ते देने के लिए एक झोपड़ी हो। और उसी प्रकार से एक गांव या टोले की सभी कुंवारी युवतियां रात में किसी निसंतान बूढ़े दंपति या किसी अकेली बुजुर्ग विधवा के घर में एक साथ सोती है। घर की मालकिन लड़कियों के नैतिक आचरण पर अपनी साधारण जिम्मेदारी का निर्वाह करती है। कुंवारे लड़के और लड़कियों के गीतियोड़ा एक सादगी भरे स्वरूप में नैतिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की पाठशालाएं हैं। संध्या के भोजन के बाद जब कुंवारे युवक और युवतियां अपने अपने गीतियोड़ा में एकत्र होते हैं तो सोने के समय से पहले तक पहेलियां मुंडरी में लुतुम कहानी बोलते हैं कहते हैं बुझाई और हाल की जाती है। लोक कथाएं मुंडरी में काजी कहानी कहते हैं। परंपरा और दांत कथाएं वर्णित और स्मरण किए जाते हैं और गीत गाए और याद किए जाते हैं। तो ऐसा होता है मुंडाओं का गीतियोड़ा। हम आगे देखेंगे सरना स्थल के बारे में। किसी मुंडा गांव में इन शयन गृहों के अलावा सरना स्थल है जो गौर करने लायक होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सरना स्थल है एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुंडा लोग हाथू-बोंगा मतलब गरम देवता की पूजा करते हैं। यद्यपि आदिकालीन जंगलों के ज़्यादातर हिस्से जिन्हें काटकर मुंडाओं के गांव आरंभ में बसाए गए थे, अब कुल्हाड़ियों के भेंट चढ़कर या जरा आग वैसे स्थान जो जंगलों के हिस्सों को जलाकर जमीन की खेती के लिए तैयार किया जाता है के हवाले होकर अब विलुप्त हो चुके हैं। कई मुंडा गांवों ने अब भी सरना या पवित्र उपवन की तरह कार्य करते हेतु मूल जंगल के अंश या हिस्सों को कायम रखा है। कुछ मुंडा गांवों में प्राचीन वृक्षों का सिर्फ एक छोटा झुरमुट ही आरंभिक जंगलों का प्रतिनिधित्व करता है और गांव के सरना जैसा काम करता है। इस स्थान पर ग्राम देवता निवास करते हैं और समय समय पर पूजे जाते हैं एवं बलि से प्रसन्न किए जाते हैं। परंतु आज के दौर में इन स्थानों का प्रयोग बहुत ही कम होने लगा है। ये बिल्कुल सही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में तो ये दोनों स्थान ना के बराबर है। बिल्कुल ऐसा देखा गया है। एक बात तो है, अगर आप अपने पहचान को कायम रखना चाहते हैं तो हमें सभी को अपने कर्म कांडों को करना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मुंडाओं की गिनती भी दुर्लभ जनजातियों की सूची में होगी। साथियों, अगर आप एक मुंडा हैं तो इसके विकास के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा जोहार।